स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आई एम ए टीचर ऑफ इस्लामियात क्लास 6। बच्चों, कल हमने पढ़ा था एफ़ाए आमा के बारे में, ठीक है। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हबाब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर उनकी बकरियों का दूध देने तशरीफ़ ले जाते थे, क्योंकि उनके घर दूध देने वाला कोई ना था। इससे ज़ाहिर हो कि आप वसल्लम ने एफ़ाए आमा को अपनी अमली ज़िंदगी में अप्लाई किया है। हुआ कि ना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने फ़ायामा को अपनी अमली ज़िंदगी में पूरा करते थे, यानी कि उसकी पैरवी करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रिफ़ाए आमा को बेहतरीन मिसालें पेश की हैं कि आप वसल्लम के जो साथी थे, पैरोकार थे सहाबा कराम, उन्होंने भी अपनी अमली ज़िंदगी में फ़ाए आमा को पेश नज़र रखा हुआ था। आए इनकी सबकी एग्जाम्पलें मिसालें पढ़ते हैं और समझते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़ाए आमा के कामों में शौक़ से हिस्सा लेते थे। अब बारी बारी ना इनके सारों का डिटेल पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु माजूरों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु एक नाबीना खातून के घर झाड़ू देने जाते थे, सफाई करते और पानी भरते थे। इससे ज़ाहिर हुआ कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फ़ाए अम्मा को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाया। आगे है जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रातों को शहर की गलियों में चक्कर लगाते और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत पूरी करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु गलियों में चक्कर लगाते थे, आया कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई भूखा या यतीम कोई मिस्कीन बैठा हो, मैं उसकी मदद करूँ। आगे जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहत के ज़माने में, कहत होता जी पानी की कमी आ जाए, खुश्क साली पड़ जाए, अपना सारा गला लोगों में मुफ्त तकसीम कर दिया। गला कहते हैं भेड़ बकरियों के को कहते हैं गला। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक यहूदी से पानी का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, क्योंकि हमें पीछे पढ़ के आ चुके कि भाई वो कहत का ज़माना था, वहाँ पर पानी बहुत ही कम मिलता था। तो आप अब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, एक यहूदी से कुआं खरीदा पानी का और मुसलमानों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई पैसे दिए बगैर ही वक्फ कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई कामों को भारी रकम अदा करके आज़ाद करवाया। आपकी एक और मिसाल आती कि आपने कई गुलामों को अपनी मर्ज़ी से पैसे देकर आज़ाद करवाया। इससे ज़ाहिर होता है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अमली ज़िंदगी में फ़ाए अम्मा को अप्लाई। हज़रत अली मुर्तज़ा करीम ने खुद भूखा रहते थे और दूसरों को खाना खिलाते थे। अब इससे ज़ाहिर हुआ कि सहाबा कराम ने भी क्या किया है, अपनी अमली ज़िंदगी में फ़ाए अम्मा को अप्लाई किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन ने भी अपनी अमली ज़िंदगी में फ़ाए अम्मा को पेश नज़र रखा था। अल्लाह ताला ने एक आदमी को इसके लिए माफ़ी फरमा दिया कि उसने एक प्यासे से कुत्ते को पानी पिलाया था, और एक औरत इसके लिए अजाब दिया कि उसने एक बिल्ली को बांध दिया था और वह भूख की प्यासी से मर गई थी। आगे बच्चों पढ़ते हैं रिफ़ाए अम्मा के कुछ सूरतें समझते हैं कि क्या क्या सूरतें हो सकती हैं किस कामों में। किसी को खाना खिला देना या पानी पिला देना, ये पहली सूरत होगी जी रिफ़ाए अम्मा की। अच्छी बात बताना और अच्छा मशवरा देना भी रिफ़ाए अम्मा में आता है। मस्जिद या हस्पताल बनाना, बीमारों की बीमार पुरसी और खिदमत करना, पुरसी करना तथा अयादत करना, कि उनके घर जाकर पूछे कि भाई आया को उन्हें क्या क्या ज़रूरियात पेश आ रही हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ उन्होंने लेनी है। पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना जो हमारे हमसाए होते हैं। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटाना, यानी कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई पत्थर नज़र आ रहा है या कोई और चीज़ बड़ी नज़र आ रही है जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे, तो आप करें उस चीज़ को हटा दें। ये रिफ़ाए अम्मा में आएगा। माँ बाप और घर वालों के काम कर देना, मसलन बाज़ार से सौदा लेकर आना, ये भी रिफ़ाए अम्मा में आता है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखना और मेहमान नवाजी करना है। ये बच्चों आज का हमारा ये काम था। आए इसके मुतालिक जो क्वेश्चन वगैरह बनते होंगे वो हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 4, हमने 3 पहले कर लिए थे पहले लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। कहता है जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से रिफ़ाए अम्मा की एक मिसाल दें। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि डिफरेंट सहाबा कराम ने अपने रिफ़ाए अम्मा को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रातों को शहर की गलियों में चक्कर लगाते और ज़रूरतमंदों लोगों को ज़रूर पूरा करते थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी, रिफ़ाए अम्मा की कोई सी 3 सूरतें लिखें। अभी हमने बहुत सारी रिफ़ाए अम्मा की सूरतें पढ़ी हैं, तो आपने इनमें से कोई सी भी 3 सूरतें जो आपको आसान लगे आपने कर लेनी है, और ये हमारा शॉर्ट पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।